इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटीजीजीसी की डिडक्शंस के बारे में। रिसेंटली भाई सभी को इसके रिगार्डिंग नोटिस मिल रहे हैं जिन्होंने भी ये डिडक्शन क्लेम किए ईमेल और एसएमएस के थ्रू। तो क्या ये नोटिस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या आपको एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये डिडक्शन भाई किन लोगों के लिए एलिजिबल होती है, इसके अंदर क्या प्रूफ आपको लगाने पड़ते हैं, और इसके अंदर स्कैम वगैरह भी चल रहा था, लास्ट ईयर भी डिपार्टमेंट ने इसको पकड़ा था। तो ये सारी जानकारी देने वाला उस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिकल में आईटीआर फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग दोनों सीखना चाहते हो लीगल तरीके से बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, हम लोगों ने अपना मास्टर क्लास लाइव कर रखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कीजिए। या फिर अगर आपको कोई कंसल्टेंसी भी चाहिए तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पहले देखो स्क्रीन के सामने आपको दिखाना चाहूंगा किस टाइप के लोगों को ईमेल और एसएमएस आ रहे। तो असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर में जिन्होंने भी एटीजीजीसी के अंदर रिडक्शन जो भी क्लेम कर रखी है, सभी टैक्स पेयर को इस टाइप के ईमेल और एसएमएस के थ्रू यहाँ पे नोटिस यहाँ पे भेजे गए हैं। तो ये एक टाइप के जो है अलर्ट है, किसी भी टाइप का कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, जिसके अंदर सिंपली ये लिखा गया है कि आपने असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर के अंदर इतना अमाउंट यहाँ पे जो है एज ए डिडक्शन यहाँ पे क्लेम किया है। तो द क्लेम मे बी द वेरीफाइड एंड द मिस्टेक इफ हैव एनी प्लीज अपडेट योर आईटीआर बाय द 31 मार्च 2025। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वार्निंग दी गई है कि अगर आपका ये डिडक्शन गलत है, मिस्टेक है, तो आपको प्लीज अपनी आईटीआर जो है यू अपडेट करनी है 31 मार्च 2025 के पहले। और ऐसा भाई पहली बार नहीं हुआ है कि डिपार्टमेंट ने इस टाइप का यहाँ पे ईमेल या एसएमएस भेजा है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, अहमदाबाद के अंदर भाई एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे रैकेट पकड़ा गया था। इसके अंदर होता क्या है मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रैक्टिकली कि लोग क्या करते, अपनी इनकम को रिड्यूस करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस देते हैं चेक के थ्रू। उसके बाद में बैकएंड के अंदर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो बेसिकली चेक का जो अमाउंट होता है उसमें से 3 से 5% का कमीशन अपने पास में रखती है, और बाकी का जो अमाउंट होता है वायदा कैश जो है वापस टैक्स पेयर को वापस कर दिया जाता है। यानी अल्टीमेटली आपका टैक्स भी बच गया और आपने जो डोनेशन दिया है उसमें केवल 3-5% की कॉस्ट के ऊपर आपको पैसा वापस भी मिल जाता है। तो भाई ऐसा यहाँ पे गुजरात स्टेट के अंदर जो है लास्ट ईयर रेट के अंदर यहाँ पे 23 से भी पार्टी से भी ज़्यादा यहाँ पे जो है बेसिकली इस टाइप की जो है चीज़ें निकल के आई थी। और स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं उस टाइम पे भी मैंने इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बताया था, और कौन कौन सी पार्टीज थी उन सभी के नाम्स वगैरह भी थे प्रॉपर उनके पैन कार्ड नंबर के साथ। और उसके बाद में भाई यहाँ पे डिपार्टमेंट ने नोटिस वगैरह भी भेजे, जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो अभी भी एक केस चल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे 30 लाख रुपए का डोनेशन जो है राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी को यहाँ पे दिया गया था, जो अल्टीमेटली इसी टाइप की एक्टिविटीज यहाँ पे करती थी। अब बात करते भाई जिन लोगों को भी इस टाइप की ईमेल या एसएमएस मिले उनके पास में क्या ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि अगर आपका एकदम जेन्युइन केस है, प्रॉपर आपके पास में रिसिप्ट है, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी एकदम लेजिटिमेट है, तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, आपको मतलब कोई भी एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये रहेगा कि अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे से गलती हुई है, तो उस केस में आप अपनी अपडेटेड आईटीआर यहाँ पे फाइल कर सकते हैं मार्च 2025 के पहले। अगर मैं एडिशनल टैक्स लायबिलिटी या पेनल्टी या इंटरेस्ट की यहाँ पे बात करूँ, तो देखिए अगर असेसमेंट ईयर 24-25 की अगर आप आईटीआर अपडेट करेंगे तो 25% आपको एडिशनल टैक्स लायबिलिटी और इंटरेस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो वापस जो है आपके पास में एक मौका रहेगा आईटीआर यू के थ्रू आप अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको यहाँ पे आप करेक्ट करवा सकते हो। बाकी गाइस अगर मैं एटीजीजीसी डिडक्शंस की यहाँ पे बात करूँ तो देखिए ये चैप्टर 6A का ही पार्ट होता है। जैसे आप एटीसी और एटीडी की डिडक्शंस लेते हैं वैसे ही यहाँ पे आपको मिल जाती है। कोई भी यहाँ पे आपको वैसे रिसिप्ट वगैरह अपलोड नहीं करनी पड़ती है, लेकिन जब भी आपका केस एज ए असेसमेंट यहाँ पे ओपन होता है तो डिपार्टमेंट आपसे सारे प्रूफ वगैरह मांगता है। प्लस मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे जो है आईटी रेट्स के अंदर यहाँ पे जो है एक तरह से आती है, तो वहाँ पे जिन लोगों ने भी डोनेशन यहाँ पे करा रखी है उन सभी को नोटिस वगैरह भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन जो पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेट करता है उन सभी को 100% ऑफ द डिडक्शन यहाँ पे मिल जाती है। और वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सेक्शन 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अंदर रजिस्टर होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यहाँ पे यही रहती है कि अगर आपने 5 लाख रुपए भी डोनेशन दी है तो पूरे 5 लाख रुपए की आपको डिडक्शन 100% ऑफ द डिडक्शन अमाउंट आपको मिल जाता है। बस कैश के अंदर नहीं होना चाहिए, चेक होना चाहिए, बैंक ट्रांसफर, डिजिटल पेमेंट, यूपीआई वगैरह चल जाता है। प्लस यहाँ पे प्रॉपर आपके पास में रिसिप्ट वगैरह होनी चाहिए, और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ऑब्वियसली बात है जेन्युइन होनी चाहिए। जो मैंने आपको बताया कमीशन वाला केस, इस टाइप की पॉलिटिकल पार्टी नहीं होनी चाहिए।
तो गाइस यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, ओल्ड टैक्सेस के अंदर जब भी ये डिडक्शन ले बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो सोच समझकर आपको हमेशा डिडक्शन लेनी चाहिए और एक टैक्स कंसल्टेंट की यहाँ पे आपको जरूर हेल्प लेनी चाहिए। बाकी गाइस यहाँ पे लास्ट ईयर जो पॉलिटिकल पार्टी पकड़ी गई थी उन सभी की मैंने यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, तो आप भी प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। आपने इन पॉलिटिकल पार्टी को तो डोनेशन नहीं दे रखी है, ये वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी यहाँ पे चाहिए या फिर अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं, सारी सपोर्टेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।